Hello everyone, welcome to the another lecture of computer application. In this lecture we are going to learn about cyber safety. In last lecture we have discussed about cyber ethics, in which we learned how to behave, the moral principles, the rules for a good behavior we should follow while using internet. And in this lecture we are going to know how to protect ourselves and our digital devices when we are using internet. So this is the basic difference between cyber safety and cyber ethics. So let's get started with the chapter. Easy chapter है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. So what is cyber safety? What is cyber safety? Cyber safety is a smart, careful use of internet and digital devices for protecting ourselves and our personal information from cyber threats. So now the question is, what is cyber threat? What is cyber threat? So cyber threat क्या है? It refers to all act of danger that could potentially harm our computer system and steal our personal information. This thing is referred to as cyber threat. तो साइबर सेफ्टी है क्या? साइबर सेफ्टी एक स्मार्ट एंड केयरफुल यूज़ है किसका? इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का. क्यों स्मार्ट एंड केयरफुल यूज़ की ज़रूरत है? टू प्रोटेक्ट आवर डिवाइसेस एंड आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन. टू प्रोटेक्ट आवर डिवाइसेस एंड आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच थिंग? फ्रॉम साइबर थ्रेट्स. मीन्स साइबर सेफ्टी एक ऐसा स्मार्ट और केयरफुल यूज़ है कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल डिवाइसेस और इंटरनेट का, जिससे हम अपने डिवाइसेस को और अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह के साइबर थ्रेट से बचा सकते हैं. सो व्हाट इज साइबर थ्रेट? साइबर थ्रेट क्या है? साइबर थ्रेट को सिंपली आप समझिए, कोई भी ऐसा एक्ट, थ्रेट का मतलब होता है डेंजर, खतरा. तो कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके डिजिटल डिवाइसेस, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके डेटा को हार्म पहुंच सकता है. मीन्स एनी एक्ट दैट कुड कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. एनी एक्ट दैट compromise with the security of your computer system, that can be referred as cyber threat. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि malware itself have some parts, right? Hacking, social engineering, ये सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है. सो वाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ और आवर डेटा और आवर डिजिटल डिवाइसेस फ्रॉम साइबर थ्रेट? इसका क्या आउटकम होगा? क्यों हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए? बिकॉज दे विल स्टील आवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. दे कैन डिसरप्ट आवर computer system. They can slow down our computer system and many more thing. समझ में आया? तो साइबर सेफ्टी में हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है, कैसे साइबर थ्रेट से हम अपने डिवाइस को, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ वेरी बिग थिंग. जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका होता है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है. क्यों बड़ी चीज़ है? कैसे बड़ी चीज़ है? अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता क्या है? आपके जितने भी पर्सनल डेटा हैं, आपके सारे पर्सनल डेटा ही आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं. जैसे आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ,
आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपका क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राइट। आपके जितने भी जीमेल अकाउंट्स हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं उनके पासवर्ड्स, ये सारे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन, आपके सिस्टम में सेव होती हैं। सो इसी वजह से हमें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है एंड दैट इज़ नोन एज साइबर सेफ्टी। किससे प्रोटेक्ट करना है? साइबर थ्रेट से। समझ में आया? तो अब समझते हैं हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशंस वाइल यूजिंग इंटरनेट एंड डिवाइसेस। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ वेज हैं जिससे हम अपने आइडेंटिटी, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए फॉर आवर प्रोटेक्शन। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दोज स्टेप्स। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, वन बाय वन सारे स्टेप्स को हम देखते चलेंगे। What should we do? Firstly, we should use a strong and unique password. A strong and unique password has a criteria. एक स्ट्रॉन्ग और एक यूनिक पासवर्ड का एक क्राइटेरिया होता है। हाउ विल यू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड? कैसे बनाएंगे आप? सिंपली आप कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे अपने पासवर्ड में और आपका जो पासवर्ड होगा वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आप जब भी पासवर्ड बनाएं तो उसमें लोअर केस और अपर केस लेटर्स का यूज़ करें, दोनों को मिक्स करके लेटर्स का यूज़ करें। और क्या आप यूज़ करें? उसमें आप नंबर्स को ऐड करें। एंड व्हाट एल्स? यू शुड ऐड सम सिंबल्स लाइक हैश सिंबल, @ सिंबल, ये सारी चीज़ों को, स्टार, ये सारी चीज़ों को आपको अपने पासवर्ड में इंक्लूड करना चाहिए। सो दैट उससे क्या होगा, आपका पासवर्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा। और लोअर केस एंड अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है? जब आप कोई भी अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो क्या करता है, दैट रिक्वायर्स अ पासवर्ड, राइट। सो वन स्टेप इज देयर, वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज दैट थिंग दैट यू आर यूजिंग द पासवर्ड फॉर लॉगिन। एंड एक और फैक्टर हमें ऐड करना चाहिए उसमें। वी शुड ऐड वन मोर फैक्टर, दैट इज़, आपने कभी ऐसे देखा होगा एग्जाम्पल कि जब आप जीमेल यूजेस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करती हैं। तो उसमें एक तो आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, सेकेंडली क्या होता है, आपको OTP का मैसेज आता है, दैट इज़ द सेकेंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। समझ में आ रहा है? एक फैक्टर क्या हुआ, आपने पासवर्ड डाला, वन फैक्टर इज द पासवर्ड एंड अनदर वन इज द OTP कमिंग ऑन टू योर फोन इन टेक्स्ट। समझ में आ गया होगा? तो इस तरीके से इसके कई सारे तरीके भी हो सकते हैं। कुछ सेकंड फैक्टर में कॉल आते हैं, कॉल में आपको कोई कोड बताया जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन थिंग। समझ में आ गया होगा? एक बार आप पासवर्ड डाल रहे हैं वहाँ वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पर OTP आ रहा है, दैट इज़ द सेकेंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। So 2 factor authentication is
very important thing. Next, what? Using firewall and antivirus. फायरवॉल और एंटीवायरस का यूज़ करना. अब फायरवॉल और एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस, वायरस के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. एंटीवायरस क्या होता है? समथिंग, एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करता है, वायरस से आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. वायरस इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर, ठीक, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाता है. एंड व्हाट इज दिस फायरवॉल? फायरवॉल कैन बी इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर और इट कैन बी हार्डवेयर. ये क्या करता है? अनऑथोराइज्ड ऑथेंटिकेशन से, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है. कैसे? जैसे ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक, ये आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है. आपने क्या किया? एक फायरवॉल लगा दिया, एक फायरवॉल लगा दिया इधर डिवाइस, ठीक है. तो ये डिवाइस क्या करेगी? यहाँ से जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होंगे उनको फिल्टर कर देगी, जो ऑथोराइज्ड एक्सेस होंगे उनको ग्रांट कर देगी, ठीक, और जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होंगे उन्हें फिल्टर कर देगी. जैसे आप ये समझिए, ये जो रेड है, ये रेड वाले अनऑथोराइज्ड हो गए और ये जो ब्लू है ये ऑथोराइज्ड हो गए. समझ में आया? तो फायरवॉल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को. नेक्स्ट पे चलते हैं. बिवेयर ऑफ फिशिंग. बिवेयर ऑफ फिशिंग. फिशिंग के बारे में हम आगे समझेंगे. और क्या है? बिवेयर ऑफ डेटा ब्रीचेस. ये डेटा ब्रीचेस होते क्या हैं? डेटा ब्रीचेस का मतलब है आपके डेटा का स्टील हो जाना या फिर आपके डेटा का कहीं और यूज़ होना विदाउट योर परमिशन. मीन्स आपका डेटा क्या हुआ? स्टील हो गया और उससे कोई यूज़ कर रहा है गलत तरीके से विदाउट योर परमिशन. दैट थिंग इज डेटा ब्रीच. तो इसको बचाना. अब इसी के अंडर एक चीज़ आती है ब्रूट फोर्स अटैक. ब्रूट फोर्स अटैक. ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? जब कोई आपके डेटा को चुराने की कोशिश करता है, जब कोई आपके डेटा को किस तरीके से चुराने की कोशिश करता है? बाय गेसिंग सम पासवर्ड्स. जैसे कोई है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपना पासवर्ड जो रखते हैं वो अपने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को ही अपना पासवर्ड रख देते हैं. जैसे कि अपना नेम रख देंगे पासवर्ड, या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ नेम के साथ ऐड करके रख देंगे पासवर्ड, ठीक, या फिर अपने फ़ोन का आगे का 4 नंबर, पीछे का 4 नंबर, कुछ ऐसी चीज़ें. तो या फिर अपने बिलोंगिंग्स के नेम से रिलेटेड कुछ पासवर्ड रख देंगे. तो जो डेटा ब्रीच को परफॉर्म करता है, जो डेटा ब्रीच करता है, व्हेन दैट पर्सन इज गेसिंग योर पासवर्ड, वो क्या करता है? सेवरल टाइम्स कई सारे गेस करता है पासवर्ड्स कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. उसी में से कोई एक पासवर्ड करेक्ट हो जाता है, वो गेस कर लेता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को बना के. दैट थिंग इज नोन एज ब्रूट फोर्स अटैक. ब्रूट फोर्स अटैक से आपका डेटा जो होता है वो स्टील हो जाता है, गायब हो जाता है, चुरा लिया जाता है और गलत तरीके से यूज़ किया जाता है. मीन्स सिंपली आप समझिए, जब कोई गेस करके कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है पासवर्ड की,
उनको गेस करके और आपके पासवर्ड को एक्सेस कर ले, देन दैट थिंग इज ब्रूट फोर्स अटैक। नेक्स्ट पे चलते हैं। पीरियोडिकली सॉफ्टवेयर अपडेट। मीन्स रेगुलरली, टाइमली आप अगर जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आपका आ रहा है और सिस्टम को आप अपडेट कर दे रहे हैं, तो वो बहुत हद तक आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जो हैकर होते हैं वो ट्राई करते रहते हैं हैक करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को। और आप ऐसे सोचिए, कोई एक पर्सन ट्राई कर रहा है किसी एक सॉफ्टवेयर के वर्जन को, कोई एक वर्जन को हैक करने के लिए। हर वर्जन, जो भी सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है, वो हर वर्जन जब अपडेट होता है तो उसके सिक्योरिटी पैचेस अपडेट होते हैं, ठीक है। नया प्रोग्राम कुछ ऐड होता है और वो ट्राई करते करते पुराने वाले वर्जन को एक्सेस करना सीख गया, कैसे हैक करते हैं, ठीक, उसकी सिक्योरिटी को कैसे तोड़ते हैं सीख गया। फिर वो जैसे ही आपके कंप्यूटर पे वो चीज़ अप्लाई करने आएगा और आपने क्या किया है, वर्जन चेंज कर दिया है, अब आपके पास वर्जन 2 आ गया है, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, और फिर वो जब उसी चीज़ को अप्लाई करेगा, सिक्योरिटी पैच चेंज हो चुका है, प्रोग्राम चेंज हो चुका है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट थिंग मैटर्स। मीन्स आपका पीरियोडिकली सॉफ्टवेयर अपडेट करना मैटर करता है। सो इन दिस वे इट यूज टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम। Next, what else you can do? One more thing you should remember, mindful use of public Wi-Fi। माइंडफुल यूज़ ऑफ पब्लिक वाईफाई का क्या मतलब है? मीन्स इट सिंपली मीन्स व्हेन यू आर यूजिंग फ्री वाईफाई और पब्लिक इंटरनेट, you should be aware so that your personal information is not stolen। जब भी आप पब्लिक वाईफाई को यूज़ करते हैं, पब्लिक वाईफाई इन द सेंस, कहीं आप किसी कैफ़े पे बैठे हैं एंड यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ दैट कैफ़ेज वाईफाई, या आप स्टेशन पे हैं, या आप किसी मॉल में हैं और उसका वाईफाई आप यूज़ कर रहे हैं, यू शुड बी अवेयर सो दैट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विल बी सेफ। वो स्टील होने से, हैक होने से बच जाएंगे। सो व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर यूजिंग पब्लिक वाईफाई? व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए, इसको देखते हैं। we should not pay using public वाईफाई। जब भी हमें कोई पेमेंट करनी है, हमें पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है, जब आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट रहते हैं, एनीवन कैन कनेक्ट विथ यू, हैकर्स कैन सी योर डेटा, पासवर्ड, मैसेजेस, बैंकिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी very easily stolen. So to protect all these things, we should not pay using public Wi-Fi. और क्या नहीं करना चाहिए? We should avoid entering password. किसी भी तरह का पासवर्ड, चाहे हम जीमेल में एंटर कर रहे हों, चाहे हम अपने बैंक अकाउंट में एंटर कर रहे हों, ठीक, कोई भी इंपॉर्टेंट अकाउंट है उसमें हमें एक्सेस नहीं करना चाहिए while using public वाईफाई। जब भी हम कोई भी साइट ब्राउज कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग पब्लिक वाईफाई, वी शुड बी अवेयर ऑफ, हम पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो या ना कर रहे हो, वैसे भी हमें अवेयर रहना चाहिए कि जो भी साइट हम यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी HTTPS। HTTP और HTTPS, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। HTTP जो होता है, जो HTTP होता है, सिंपली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज़ नॉट मच सिक्योर, बट HTTPS इज़, बिकॉज दिस
स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ये क्या करता है, आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे आपका डेटा सेफ रहता है, ठीक है। एंड व्हाट वी शुड डू, वी शुड यूज इफ वी हैव VPN, वी शुड यूज VPN, वी शुड यूज VPN। अगर आपके पास VPN अवेलेबल है, VPN सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसे कहते हैं हम, और VPN के बारे में, VPN का कंसेप्ट अच्छे तरीके से कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स में, प्राइवेट नेटवर्क वाले लेक्चर में बताया गया है। फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड इट व्हाट इज़ VPN एंड हाउ इट वर्क्स। सो अगर हमारे पास VPN अवेलेबल है, वी शुड यूज़ VPN एंड we should turn off our things like quick share, Bluetooth टाइप थिंग्स, फाइल शेयरिंग, ये सारी चीज़ें हमें ऑफ कर देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें ऑफ कर देनी चाहिए व्हेन वी आर यूजिंग पब्लिक वाईफाई, ठीक है। इससे हमारा डेटा सेफ रहेगा काफ़ी हद तक। now when we are using internet, we used to browse, yes or no? So when we are browsing, we should use it safely. So for that thing we have two things available. What are those things? One thing is private browsing and another one is anonymous browsing. प्राइवेट ब्राउजिंग एंड एनोनिमस ब्राउजिंग। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं कि प्राइवेट ब्राउजिंग क्या है और एनोनिमस ब्राउजिंग क्या है, और कौन सा किस हद तक हमारे लिए सेफ है, राइट। सो प्राइवेट ब्राउजिंग, प्राइवेट ब्राउजिंग होता क्या है, यू मे हर्ड ऑफ समथिंग लाइक इकॉग्निटो मोड, यस और नो। आपके क्रोम में होता है इकॉग्निटो ब्राउज मोड, या फिर किसी ब्राउज़र में डायरेक्ट प्राइवेट नाम से ही होता है, प्राइवेट टैब या प्राइवेट मोड करके। दैट थिंग इज़ एक्चुअली द प्राइवेट ब्राउजिंग। ये करता क्या है, इट सिंपली हाइड्स योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, योर कुकीज़ एंड योर टेम्परेरी डेटा। इट्स आवर browsing history. It hides our browsing history. It also hides cookies. And some temporary data. एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इकॉग्निटो ब्राउजिंग, नाउ प्राइवेट ब्राउजिंग क्या हाइड नहीं करता है, व्हाट डज प्राइवेट ब्राउजिंग हाइड, ये तो यहाँ पे हो गया। व्हाट इट डज नॉट हाइड, अब इसको देख लेते हैं। क्या चीज़ें हाइड नहीं करता है, योर IP एड्रेस, ये हाइड नहीं होगा। योर आइडेंटिटी फ्रॉम वेबसाइट, हाइड नहीं होगा।
योर एक्टिविटी फ्रॉम योर ISPs को भी मैंने नेटवर्किंग के लेक्चर्स में डिफाइन किया है। सिंपली ये जानिए ISPs क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने वाले जो भी कंपनीज होते हैं वो ISPs होते हैं, जैसे आपका जियो है, एयरटेल है, दोज थिंग्स। एक्टिविटी फ्रॉम ISPs, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हाइड नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें हाइड नहीं होंगी। अब आते हैं हम एनोनिमस पे। व्हाट इज़ एनोनिमस? एनोनिमस का मतलब ही होता है गुमनाम, अननेम्ड, अनआइडेंटिफाइड। तो एनोनिमस क्या है? एनोनिमस इज मोर एडवांस्ड वे that hides all your activity from website, from ISPs and all your IP addresses. Means ये क्या करेगा, आपको completely anonymous बना देगा, means unidentifiable बना देगा। सो विच वन इज़ सेफर? इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सेफ है? यू कैन ईजली से दैट दिस वन इज़ मोर सेफ। समझ में आया? क्योंकि प्राइवेट ब्राउजिंग जब आप यूज़ करते हैं तो सिंपली आपकी ब्राउजिंग डेटा, जो हिस्ट्री वगैरह है, कुकीज़ हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ सेव नहीं होती हैं, बाकी चीज़ें, बाकी IP एड्रेस से आपको ट्रैक किया जा सकता है। जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कंप्लीटली देख सकते हैं आप कौन सी साइट विजिट कर रहे हैं, क्या आपकी एक्टिविटी है इंटरनेट पे। सो दिस थिंग इज़ नॉट मच सेफर, बट एनोनिमस ब्राउजिंग इज। सो एनोनिमस में क्या आएगा? एनोनिमस का एग्जांपल क्या होगा? एनोनिमस के एग्जांपल में VPN, क्या हो गया? VPN बेस्ट एग्जांपल है एनोनिमस का। ये कंप्लीटली आपको हाइड कर देता है, आपके ना IP एड्रेस शो होगा, ना ही आप ISPs के थ्रू वॉच किए जा सकते हैं। समझ में आया? VPN अगर आपको समझना है, यू कैन गो एंड फाइंड आउट द प्राइवेट नेटवर्किंग लेक्चर फ्रॉम द कोर्स, फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ नेटवर्किंग सीरीज। देयर यू कैन फाइंड आउट, यू कैन टेक द रेफरेंस, वहाँ पे सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अब हम एक चीज़ समझते हैं। जब हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे डेटा वो साइट, जिस भी साइट को हम विजिट कर रहे हैं, वो सेव कर लेते हैं, ठीक। उन डेटा को हम कहते क्या हैं? आपने सुना होगा कुकीज़। दैट डेटा इज नोन एज कुकीज़। तो कुकीज़ क्या है? कुकीज़ आर स्मॉल पीस ऑफ डेटा, और यू कैन से स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट फाइल्स दैट आर सेव्ड बाय योर वेबसाइट्स। जो भी साइट आप विजिट करते हैं उनके थ्रू इसको सेव कर लिया जाता है। सो कुकीज़ क्या है? स्मॉल पीस ऑफ डेटा और टेक्स्ट फाइल that a website stores. For what purpose? To track your browsing and to provide you personalized experience. समझ में आया? तो कुकी क्या है? स्मॉल पीस ऑफ डेटा, और यू कैन से इट टेक्स्ट फाइल्स, जो एक वेबसाइट
जो आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं वो सेव कर लेती है, फॉर गिविंग यू प्रेफरेंसेस एंड फॉर गिविंग यू पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, कि क्या चीज़ें आपके लाइक और डिसलाइक को सेव करती हैं वो, कि क्या चीज़ें आपको पसंद है तो नेक्स्ट टाइम आपको उसी टाइप की चीज़ें शो करें, दैट इज़ कुकीज़. सो कुकीज़ आर कैटेगराइज्ड इन सम पार्ट्स. कुकीज़ को कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. सो कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं कुकीज़ के, कौन कौन से टाइप्स हैं. फर्स्ट पार्टी कुकी, थर्ड पार्टी कुकी, सेशन कुकी, परसिस्टेंट कुकी. ये कुछ 4 पार्ट्स हैं मेजरली जिनमें कुकीज़ को हमने कैटेगराइज कर दिया गया. तो इसको भी समझ लेते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ हैं क्या? फर्स्ट पार्टी कुकीज़ सिंपली वो सारी कुकीज़ जो भी साइट आप विजिट कर रहे हैं, अगर वही सेम साइट आपके डेटा को सेव कर रही है, दैट थिंग कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट पार्टी कुकीज़. दैट कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट पार्टी कुकीज़. सो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? सेव्ड बाय currently using वेबसाइट. जो भी हम साइट विजिट कर रहे हैं अगर वही हमारी कुकीज़ को सेव कर रही है, दैट थिंग इज फर्स्ट पार्टी कुकीज़. व्हाट इज थर्ड पार्टी कुकीज़? जब हम कोई साइट विजिट कर रहे हैं, उस साइट के अलावा कोई दूसरी साइट हमारा डेटा सेव कर ले, हमारी कुकीज़ को सेव कर ले, दैट इज़ कंसिडर्ड एज थर्ड पार्टी कुकीज़. जैसे आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल समझिए, आप इंस्टा पे फ़ोटो अपलोड करना है या आपने वीडियो अपलोड करना है, आपने फ़ोटो वीडियो बनाया और आप इंस्टाग्राम के एडिटिंग टूल को ना यूज़ करके अनदर एप्लीकेशन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उससे एडिट करते हैं और फिर वो अपलोड कर देते हैं. मीन्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे नहीं एडिट कर रहे हैं, कोई तीसरा एप्लीकेशन है. समझ में आया? सो दैट थिंग इज़ द थर्ड पार्टी. अगर कोई अलग से साइट है जो आप विजिट नहीं कर रहे हैं, वो भी आपके प्रेफरेंसेस को, आपके डेटा को सेव कर रही है, दैट विल बी थर्ड पार्टी. तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? सेव्ड बाय अनदर दैट यू आर नॉट यूजिंग और विजिटिंग. जैसे एडवर्टीज़मेंट के लिए एडवर्टीज़मेंट साइट वगैरह, ये सब 4 चीज़ें होती हैं. अब हम आते हैं सेशन कुकीज़. सेशन कुकीज़ हैं क्या? सिंपली जो कुकीज़ जब भी आप ब्राउज़र क्लोज कर रहे हैं और वो कुकीज़ रिमूव हो जा रही हैं, डिलीट हो जा रही हैं, मीन्स सिंपली द शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी कुकीज़ कैन बी कंसिडर्ड एज सेशन कुकीज़. दीज आर शॉर्ट टर्म, दीज आर टेम्परेरी. जैसे ही आप ब्राउज़र क्लोज करेंगे ये कुकीज़ डिलीट हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी. समझ में आ गया? अब आते हैं परसिस्टेंट. परसिस्टेंट सेशन का उल्टा हो जाएगा. ये टेम्परेरी है तो वो परसिस्ट करने का मतलब ही होता है कंटिन्यू करना. तो फिर ये क्या हो जाएंगी? ऐसी कुकीज़ जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जो कि इवन मंथ्स एंड ईयर्स तक सेव रह सकती हैं. स्टोर्ड फॉर long term, maybe month or year, sometimes
और मंथ्स और ईयर्स और इवन ईयर्स तक भी ये सेव रहती हैं। सो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एंड दिस टॉपिक विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए, साइबर सेफ्टी के लिए नहीं, आज के लेक्चर के लिए। इसके बाद साइबर सेफ्टी पे एक दूसरा लेक्चर भी आएगा, पार्ट 2, जिसमें आगे की चीज़ें हम कवर करेंगे एक साथ। बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक। तो अब बात करते हैं एक टॉपिक जिसके इर्द गिर्द ये पूरी साइबर सेफ्टी घूमती है। दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टर्म है जिसके आसपास ये पूरा साइबर सेफ्टी घूमता है। मीन्स साइबर सेफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक होने से प्रोटेक्ट करना या फिर उसके लीक होने के रिस्क को मिनिमाइज कर देना। तो आप क्या सकते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम बीइंग लीक्ड और मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ डेटा फ्रॉम बीइंग लीक्ड। मीन्स किसी डेटा को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाना या बचाने के रिस्क को कम करते जाना। सो ये होता क्या है, जितना लीक होने का रिस्क कम होगा, उतना ही कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्रीज होगा। समझ में आया? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिस्क जितना लीक होने का कम होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी विल इंक्रीज दैट मच। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। इट refers to the protection of data from being leaked and minimizing the risk of data from being leaked. This is the thing, confidentiality. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत डिपेंड करती है, एंड दैट थिंग इज encryption. And it can be considered as the key confidentiality. So encryption of data can be considered as the key to achieve confidentiality of information. encryption होता क्या है ये भी मैंने नेटवर्किंग में समझाया है, पर यहाँ फर्दर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। encryption क्या होता है? आपके जो भी डेटा हैं, जो भी आपका डेटा है, उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा टेक्स्ट टू इट, दैट इज नोन एज साइफर टेक्स्ट। उसको हम क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट कहते हैं, द अनरीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है,
जो कि आफ्टर इंक्रिप्शन के हो जाता है। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अनरीडेबल फॉर्म में। लीक भी हो जाएगा तो कोई इसे रीड नहीं कर पाएगा तो यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक। इसी का उल्टा होता है डिक्रिप्शन। ये एक प्रोसेस है जिससे हम अनरीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा को वापस से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एज यू हर्ड ऑफ दैट इन व्हाट्सएप इज कमिंग विथ एंड टू एंड एनक्रिप्शन। व्हाट्सएप क्या शो करता है, दैट व्हाट्सएप फीचर्स एंड टू एंड एनक्रिप्शन मीन्स व्हेन द डेटा इज बीइंग सेंड फ्रॉम दैट एंडिंग इट इज इनक्रिप्टेड टिल द दैट एंडिंग वेयर इट इज बीइंग कंज्यूम्ड। जहाँ पे ये पहुँच रहा है, जहाँ पे ये यूज़ किया जा रहा है, वहाँ तक ये क्या रहेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा उस एंड पर ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। सो दैट थिंग इज नोन एज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड एनक्रिप्शन इज द की फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी इज मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ डेटा बीइंग लीक्ड। डेटा के लीक होने का रिस्क को मिनिमाइज करना और उसको प्रोटेक्ट करना, दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी। समझ में आ गया होगा लेक्चर, आई होप सो। क्या हमने पढ़ा, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले साइबर एथिक्स और साइबर सेफ्टी के बीच में कुछ डिफरेंसेस हमने समझा कि साइबर एथिक्स और साइबर सेफ्टी के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमने ये देखा, मीन्स जो साइबर एथिक्स है वो हमारे बिहेवियर को, ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर करता है, उसको ठीक करता है कि हम साइबर बुलिंग ना करें। साइबर बुलिंग आगे आप समझने वाले हैं। किसी को हम बुली ना करें ऑनलाइन, कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड ना करें, राइट। अदर्स प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना, और किसी के सॉफ्टवेयर को कॉपी नहीं करना, किसी के वर्क को कॉपी नहीं करना, एंड व्हाट एल्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं करना। ये सारी चीज़ें हमने सीखी साइबर एथिक्स में। अब हमने इसमें क्या सीखा, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ ये, पर इसमें हमने अपने सेफ्टी और अपने डेटा को सेफ रखने के तरीकों को सीखा कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, OTP किसी से शेयर नहीं करनी है, एंटीवायरस यूज़ करने हैं, फायरवॉल यूज़ करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, so these type of things which are the ways to protect ourselves when we are using internet and our data also, personal information, that thing is very much important. तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। प्राइवेट एंड एनोनिमस ब्राउजिंग को भी हमने देखा। सो दैट इज़ द थिंग। ये लेक्चर यहीं तक होगा। आगे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे मेलवेयर है, मेलवेयर के टाइप्स हैं, साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, साइबर स्टॉकिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो बच गई हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दी जाएंगी। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ऑलरेडी लॉन्ग हो गया है लेक्चर और लॉन्ग हो जाएगा। सो अगर यहाँ तक कोई डाउट है, यू मे आस्क इट इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस और एनी अदर। थैंक यू।